उस दिन वह हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना सूटकेस उठाया, उसकी भाभी ने ताना मारते हुए उस पर चोरी का आरोप लगा दिया। उसने कहा, यह लड़का परिवार की संपत्ति अपने साथ लेकर भाग रहा है। ये सुनते ही लड़के का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में अपना सूटकेस जमीन पर पटक दिया और बोला, अगर इतना ही शक है तो अभी इसी वक्त इसकी तलाशी ले लो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी भाभी ने और भी शर्मनाक मांग रख दी। उसने कहा, जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं वो भी मेरे पति ने खरीदे हैं। अगर इस घर से जाना है तो इन्हें भी यहीं छोड़कर जाओ। पूरा घर खामोश हो गया। ये मांग सुनकर हर कोई हैरान था, लेकिन लड़के ने बिना किसी बहस के जैकेट उतार दी। उसकी मां उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन अब उसके दिल में जो टूट चुका था उसे कोई नहीं जोड़ सकता था। एक एक करके उसने हर वो चीज वापस कर दी जो कभी उसके बड़े भाई ने उसे दी। फिर भी उनके दिल को चैन नहीं मिला। अब उसकी भाभी बोली, तुम्हारे फोन का बिल भी हमारे पैसों से भरा गया था, उसका हिसाब चुकाओ। अब लड़का पूरी तरह टूट चुका था। उसने तुरंत अपने फोन से पूरे पैसे ट्रांसफर कर दिए, लेकिन पैसे भेजने के बाद उसने जो कहा उसने पूरे घर को खामोश कर दिया। उसने कहा, जब तुम्हें हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब चाहिए तो आज पूरा हिसाब ही कर लेते हैं। उसने याद दिलाया कि 16 साल की उम्र के बाद उसने कभी अपने परिवार से 1 रुपया भी नहीं लिया, बल्कि पिछले 10 सालों से वह हर महीने $2000 घर भेजता रहा था ताकि इस परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उसकी मां को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने उल्टा कहा, जो कुछ भी तुम बने हो हमारी वजह से बने हो, हमारी परवरिश और शिक्षा का एहसान मानो। लड़का बस हल्का सा मुस्कुराया। वह बोला, मुझे अपने भेजे हुए पैसे वापस नहीं चाहिए, उन्हें मैं उन 16 सालों की परवरिश की कीमत समझकर छोड़ रहा हूं। इसके बाद उसने अपने बैग से एक कागज निकाला। वह एक रिश्ता खत्म करने का समझौता था। उसने वह कागज अपनी मां के सामने रख दिया और उनसे उस पर हस्ताक्षर करने को कहा। फिर उसने अपने दिवंगत पिता की तस्वीर उठाई, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हमेशा के लिए उस घर से निकल गया। घर से बाहर निकलते ही वह खुद को संभाल नहीं पाया। सालों से दबा हुआ दर्द आखिरकार बाहर आ गया और वह सड़क के बीचों बीच फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन तभी उसके हाथ से उसके पिता की तस्वीर नीचे गिर गई। फ्रेम टूट गया। जब वह टूटे हुए फ्रेम को उठाने लगा, उसे अंदर कुछ अजीब दिखाई दिया। फ्रेम के पीछे एक छिपा हुआ खत था। कांपते हाथों से उसने वह पत्र खोला और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आईं। उसके पिता को पहले से अंदाजा था कि उनके जाने के बाद बड़ा बेटा पूरी संपत्ति अपने नाम कर लेगा, इसलिए उन्होंने अपने छोटे बेटे के लिए एक आखिरी तोहफा छिपा कर रखा था। वह था एक लॉटरी टिकट। पत्र के आखिर में पिता ने लिखा था, जब भी तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, इस टिकट पर भरोसा करना। उस पल लड़के ने पहली बार महसूस किया कि उसके पिता ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। बिना एक पल गंवाए वह सीधे लॉटरी सेंटर पहुंच गया। दुकानदार ने टिकट मशीन में स्कैन किया और अगले ही सेकंड उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आसपास खड़े लोग भी स्क्रीन देखने लगे, क्योंकि वह टिकट साधारण नहीं था। उस लड़के ने पूरे $50 मिलियन जीत लिए थे। कुछ ही घंटों में बैंक से रकम की पुष्टि हो गई और अगले दिन वह सीधे शहर के सबसे आलीशान विला सेल्स सेंटर पहुंच गया। लेकिन उसके साधारण कपड़े देखकर वहां मौजूद ज्यादातर सेल्स पर्सन उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लगा, यह आदमी शायद अंदर ऐसी की हवा खाने आया। कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सिर्फ एक महिला सेल्स डायरेक्टर एना मुस्कुराते हुए उसके पास आई। उसने सबसे पहले उसे बैठाया, फिर बारिश से भीगे कपड़ों के लिए एक तौलिया दिया। काफी समय बाद किसी अनजान इंसान ने उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया था। बाकी लोग अब भी उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन तभी उसने शांत आवाज में कहा, इनमें से 8 विला मुझे पसंद है, इन सभी के पेपर तैयार कर दीजिए। पूरा ऑफिस एकदम शांत हो गया। कुछ मिनट पहले जिस लड़के का मजाक उड़ाया जा रहा था वही अब करोड़ों की डील पर हस्ताक्षर कर रहा था। कुछ समय बाद वह आखिरकार अपने नए घर में रहने लगा। अब उसके पास पैसा था, आजादी थी और एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका भी। लेकिन तभी उसका फोन बजा। कॉल उसके बड़े भाई की थी। उसने कहा, मां तुम्हें बहुत याद कर रही हैं, कल रात डिनर पर घर आ जाना। लड़का हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि इस बार वह अपने परिवार से मिलने नहीं, उनसे अपना हिसाब बराबर करने जा रहा था।